नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले न जाने कितने मोड़ से गुजरने वाला है। मुद्दों के तूफान में अब गुजरात मॉडल की एंट्री हो गई है। मुसलमान अब पश्चिम बंगाल में गुजरात मॉडल की चर्चा करने लगे हैं। बहस छिड़ गई है कि आखिर कौन बेहतर है, तरक्की गुजरात ने की या फिर बंगाल ने की। दोनों राज्यों ने मुसलमानों को लेकर अगर जो बात है तो किस तरह से ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी। आज एम फैक्टर के 38वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलेगा। मुस्लिम मूड मीटर का ग्राउंड टेस्ट सीधे सूरत टू कोलकाता, आप देखिए। आजादी के बाद जो बंगाल विकास का रोल मॉडल था, आजादी के बाद जिस बंगाल की सरजमी पर 25% से ज्यादा कल कारखाने थे, जो बंगाल रोटी रोजगार का मरकज था, आज वो बंगाल गुजरात के सामने विकास के नक्शे पर कहां ठहरता है। जिस गुजरात मॉडल पर बंगाली सियासत धधक रही है, जिस गुजरात मॉडल को दीदी बंगाल में चैलेंज करती है, क्या बंगाल के मुसलमान भी दीदी के उसी दावे से मुतमईन हैं या फिर बंगाली मुसलमानों को गुजरात मॉडल कबूल है? कबूल है तो क्यों है? मुस्लिम मूड मीटर की इसी रीडिंग को आज बंगाल से लेकर गुजरात तक मापेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और मेरे साथ आप लगातार एम फैक्टर के कारवां से जुड़े हैं और मैं आपको लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाता हूं, दिखाता हूं कि क्या है वहां का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है वहां की जमीनी हकीकत। आज इस वक्त मैं सेंट्रल एवेन्यू कोलकाता में मौजूद हूं। पूरे बंगाल के चुनाव में ममता दीदी के एक वक्तव्य का शोर हो रहा है कि आमी बांग्ला के गुजरात होते दीवो ना। इसका मतलब ये है कि मैं बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। गुजरात में विकास कहां तक पहुंचा है, खासकर गुजरात के मुस्लिम कितने विकसित हुए हैं, इसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं गुजरात के सूरत शहर। भगवा ब्रिगेड गुजरात मॉडल पर पूरब का किला फतेह करने निकली है। दीदी बंगाल विकास के दावे करती हैं, लेकिन क्या विकास के पैमाने दीदी के दावों का समर्थन करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कुल GDP में गुजरात का योगदान 7.9% का है, जबकि पश्चिम बंगाल का GDP में कुल योगदान 5.7% का है। गुजरात और पश्चिम बंगाल उन 6 सूबों में शुमार हैं जो भारत के आर्थिक उत्पादन में आधा योगदान देते हैं। जिस गुजरात मॉडल पर दीदी का BP हाई है, जो गुजरात मॉडल बंगाली सियासत को शूल चुप होता है, उसे बंगाली मुसलमान कैसे देखते हैं? इसका पहला जवाब कोलकाता की रहीमा खातून से मिला। रहीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी सेंट्रल एवेन्यू की रहने वाली हैं और यही इनका व्यवसाय है। महिला हैं, बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए गर्व का विषय है। महिलाएं क्या सोचती हैं बंगाल के बारे में? महिलाएं तो ये सोचते हैं कि बंगाल ऊंचा तक जाए, बिजनेस एज ए बिजनेस भी जाए, लेडी भी काम करे, मर्दों के साथ मिल के काम करे। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ का, एक महिला को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, चाहे वो बाहर हो, ऑफिस में हो या घर पे हो। आप क्या चाहती हैं कि बंगाल ये बंगाल रहे या फिर बंगाल के गुजरात मॉडल कोई बंगाल उन्नति करे, लेकिन गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी यहाँ पे आनी चाहिए वो कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आप चाहती हैं कि गुजरात मॉडल यहाँ लागू हो? आप बेहतर बिल्कुल गुजरात मॉडल लागू हो। आपको बेहतर लगता है वो? जी, यहाँ पे फैक्ट्रीज चले, यहाँ पे हर दिन क्या, यहाँ पे आए दिन तो सब कुछ ही बंद हो गई है। जूट मिल बंद हो गई है, जितने भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, सब आपको एक डाटा बताता हूँ। जब देश आजाद हुआ था ना, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के 25% उद्योग बंगाल में थे और आज की तारीख में भी जीरो है। बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं है, कम हो गया है। नहीं, जीरो ही बोलूंगी, क्योंकि जब ममता सरकार आने वाली थी और जब लेफ्ट थे, तब जब सिंगूर वाला हुआ था जी, तब टाटा जी वो जब हुआ था तब दीदी ने बहुत प्रोटेस्ट की, एक के बाद एक प्रोटेस्ट करके वो बंद कर दी। मतलब आपको लगता है कि गुजरात मॉडल बेहतर है? बहुत। गुजरात के मुसलमान ज्यादा खुश हैं? बहुत खुश है। रहीमा खातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल से मुतमईन है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह विकास के वो आंकड़े हैं जो दीदी को चैलेंज करते हैं। आजादी के बाद से गुजरात की विकास दर अस्थिर रही, लेकिन बंगाल के मुकाबले कहीं बेहतर है। गुजरात बनाम बंगाल का विकास मीटर बताता है
कि साल 2011 में गुजरात की विकास दर 7% रही थी, जबकि बंगाल की 5% रही। साल 2014-15 में गुजरात की विकास दर 10% रही थी, जबकि बंगाल की विकास दर 4% के करीब थी। साल 2018 और साल 2019 में गुजरात की विकास दर 9.19% थी, जबकि बंगाल की विकास दर 6.41% रही। बंगाल के सियासी संग्राम में विकास पर बहस छिड़ी है। बंगाल में गुजरात मॉडल पर दीदी के तेवर कड़े हैं, लेकिन तमाम आंकड़ों से दूर क्या गुजरात में विकास की ब्यार बही? दीदी की सियासी दलीलों पर गुजरात के मुसलमान कैसी राय रखते हैं? इसका जवाब हमें डायमंड सिटी सूरत में मिला। जी बैनर्जी ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। माफ कीजिए मैडम, ये हमारा गुजरात है और पश्चिम बंगाल को आप उसकी तुलना हमसे कर ही नहीं सकते हैं। आप देश के शासन में देख लीजिए कितने गुजराती टॉप पे हैं, और ये गुजराती है जो देश के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं, और हम हमारे यहाँ की महिलाएं एकदम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। किस सूबे में कौन कितना खुशहाल है, इस मीटर को औसत आय से मापा जा सकता है। पिछले 15 सालों में बंगाल और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय का मीटर मापे तो गुजरात की प्रति व्यक्ति आय बंगाल से करीब दोगुनी है। साल 2018-19 में बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 67,300 रुपए थी, जबकि गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 1,53,495 रुपए थी। बंगाल में बंद होते कारखाने बड़ा चुनावी मुद्दा है, तो क्या इसकी टीस बंगाली मुसलमानों को भी कचोटती है? बंगाल में कैसे हैं हालात व्यापारियों के, खासकर अगर बात की जाए मुस्लिम व्यापारियों के? यहाँ का जो बिजनेस का माहौल चल रहा है अभी, और तो बहुत बुरा हाल है। वो सबसे ज़्यादा जो आज़ादी से पहले, आज़ादी से लेकर आज तक बंगाल का मुसलमान समुदाय जो है, तो बिजनेसमैन जो है, उसका हाल तो बहुत बुरा है। तो ये बताइए, गुजरात जाएंगे क्या बिजनेस करने? जी, ये गुजरात जाएंगे? नहीं, गुजरात नहीं जाएंगे, लेकिन गुजरात का जो माहौल है, बंगाल का माहौल बहुत फर्क है। बिजनेस का माहौल बहुत फर्क है। बिजनेस का माहौल फर्क है। ज्यादा सुखी कौन है? ज्यादा सुखी तो गुजरात का माइनॉरिटी मुस्लिम का सुखी है। तो मतलब आपको ये बेहतर लगता है गुजरात का जो मॉडल है ना, वो मॉडल बंगाल से चालू करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मोदी जी को आना पड़ेगा यहाँ। मोदी जी का जो आ रहे हैं। तो 2021 में जो सिचुएशन चल रहा, जो मई मास में ये जो विधानसभा इलेक्शन होगा, उस टाइम में मोदी जी आएगा। दादा कह रहे हैं कि मई मास में, यानी कि मई के महीने में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें मोदी जी आएंगे। हकीकत ये है। वशीद आलम दीदी से खासे खफा है। उनकी नजर में बंगाल का विकास गुजरात मॉडल से हो सकता है। वैसे वशीद का ये दर्द बेजा नहीं है। लिविंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम्स की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल के ज्यादातर मुसलमान गांव में रहते हैं। 47% मुसलमानों के पास काम नहीं है, ज्यादातर खेतीबाड़ी में लगे हैं। तकरीबन 38.3% मुस्लिम घरों की मासिक आय 2,500 रुपए या उससे कम है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 80% मुसलमानों की मासिक आय 5,000 रुपए से भी कम है। सिर्फ 3.4% मुसलमान परिवारों की मासिक आमदनी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है। बंगाल के मुसलमान विकास की राह देख रहे हैं, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, लेकिन क्या गुजरात के मुसलमानों तक विकास पहुंचा? इसका जवाब भी चौंकाने वाला है। तो गुजरात में तो विकास की धरोहर है, चारों तरफ विकास ही विकास है। देश ही नहीं, दुनिया से लोग आकर यहाँ गुजरात के विकास मॉडल को अपनाया है, और देश ही नहीं, दुनिया ने गुजरात के विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। क्या बदला है गुजरात में? गुजरात में बहुत कुछ बदल गया है। सब पश्चिम बंगाल में जब तक ममता जी की सरकार है, जब तक गुजरात से कोई तुलना उनकी हो नहीं सकती है। गुजरात जहाँ 100% है, तो वो 10% भी नहीं है अभी। चुनाव में अब अतीत की घटनाओं में संभावनाओं की तलाश की है।
लेकिन क्या दीदी का ये दांव उल्टा पड़ेगा? क्योंकि चुनाव भविष्य की उम्मीदों पर टिका है और गुजरात का वर्तमान पश्चिम बंगाल को एक बेहतर भविष्य का ख्वाब दिखाने लगा है। बिजनेस के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से अभी कैसा लग रहा है आपको बंगाल? बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद 3 महीने से बैठा हुआ हूँ। सो देर इज़ नो बिजनेस एंड जहाँ से मुझे कॉल आते हैं वो सैलरी ऐसा बताते हैं कि मुझे ज्वाइन करने में भी अच्छा नहीं लगता है। आदिल भाई मेलबर्न से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और इनके ये हालात हैं। हैदराबाद वाले चाहिए, गुजरात वाले चाहिए या बंगला वाली ठीक है? देखिए, जो भी आए वो मुझे कंसर्न नहीं है। हम लोगों को मेन कंसर्न है कि हमारा जो बिजनेस है ये डेवलप करे। अब वो कैसे भी करे, जो आए वो डेवलप ही करके आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। गुजरात मॉडल अच्छी चीज है, सबको पसंद आएगा। पता नहीं अब ये गुजरात होते दिवो कि होते दिवो ना। कोलकाता की गलियों में सूरज की रोशनी पश्चिम बंगाल के बाद पहुंचती है, लेकिन विकास की चमचमाहट से पश्चिम का राज्य गुजरात ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। मैं 101% सुरक्षित समझती हूँ अपने आप को, अपने राज्य में। मैं प्राउड करती हूँ कि मैं एक गुजराती हूँ। यहाँ से जब आप निकलती हैं घर, पहले की तुलना में अगर हम कहें, क्या बदलाव देखती हैं? अरे जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। अभी आप देखेंगे कि पहले शायद ऑर्थोडॉक्स टाइप के बिहेवियर सब करते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि लोगों में भी जागरूकता आई है, साक्षरता भी बढ़ी है। तो पढ़ने लिखने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो लेडीज करती है और हमें फुल आज़ादी है। बिंदास हम लोग किसी भी वक्त निकल सकते हैं, जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल को कैसे देखते हैं? कभी गए हैं वहाँ? पश्चिम बंगाल हम गए तो नहीं है, लेकिन सुना है और हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी है। क्या कहते हैं? वो भी हमें कहते हैं कि भैया हमें तो गुजरात में रहना आना है, क्योंकि हमारी सिटी इतनी अच्छी भी है और यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ काफ़ी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद हर राज्य में सबसे बड़ा सवाल कारोबार, रोजगार और रोजी रोटी का है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान अगर गुजरात की तरह तरक्की चाहते हैं तो वजह ये आंकड़े भी हैं। साल 2018-19 में बंगाल की बेरोजगारी दर 49% रही, जबकि गुजरात की 32%। आंकड़े गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जबकि गुजरात में बेरोजगारी की रफ्तार कम हो चुकी है। ये बताइए, आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं? हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। इनकम है आपकी? कितना कमा लेते हैं कि घर परिवार चल जाए? घर परिवार चलाने के लिए लॉकडाउन के अंदर परेशानियां आ रही है, बाकी उसके पहले जितना कमा रहे थे उससे तो घर चल ही रहा है। गुजरात होते थी वो? देखिए, गुजरात होना मन से नहीं, गुजरात की तरह बिजनेस चाहिए हमें। गुजरात मतलब अपनी जगह है, मैं बंगाल में हूँ, लेकिन गुजरात जो हमारा बिजनेस हब है, आज मुसलमान माइनॉरिटी सेल जो बोलते हैं ना, माइनॉरिटी के 30% लोग यहाँ पर है। एटलीस्ट जो बिजनेस में केवल 2% लोग, 28% लोग में 8% तलुआ चाटी है, 20% लोग भूखे मर रहे आज भी। गुजरात में अगर 5% मुसलमान है तो वो कमा खा रहे हैं। दीदी तो कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं भैया, बंगाल जैसे है वैसे ही चलेगा। जी सर, बंगाल चले वैसे, लेकिन मुझे गुजरात मॉडल से चलाना, हमें बिजनेस चाहिए। अगर मान लेते हैं गुजरात जैसा माहौल बन जाता है तो क्या आप बैठकर इको पार्क में पिज्जा खाने लायक हो जाएंगे? उम्मीद तो वो करता हूँ सर, उम्मीद तो वो करता हूँ। अब तो लगता है गुजरात के सारे मुसलमान पार्क में बैठ के पिज्जा खा। देखिए, सारे मुसलमान तो नहीं, मान लिया मेरे घर में अगर मेरे 4 भाई हैं तो 3 भाई अगर खुशहाल है तो 3 देखकर एक भाई जो ना खुशहाल है उसको संभाल सकता है। कारोबार में कमी का सीधा असर उन मेहनत मजदूरी करने वालों पर पड़ता है जो हर दिन कमाते हैं और खाते हैं। पश्चिम बंगाल में विकास की सुस्त रफ्तार ने गरीबी को बढ़ावा दिया है और गुजरात के मुकाबले एक बड़ा फासला नजर आता है। गरीबी दर की बात करें तो साल 2018-19 में गुजरात की गरीबी दर 16.6% रही, जबकि पश्चिम बंगाल की 20%। नौकरी पाने के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत है। गुजरात के मुसलमानों के लिए शिक्षा अहम होती जा रही है। कई संस्थाएं मुसलमानों को शिक्षित कर रही हैं और लड़कियों को भी बेहतर शिक्षा मिल रही है। महिलाएं, आपको लग रहा है कि पुरुषों को भी कंपटीशन दे रही है अगर एजुकेशन की बात करें तो? महिलाएं बिल्कुल कंपटीशन दे रही है। आज आप देखो कि आईटी में लड़के से ज्यादा लड़कियां आपको मिलेगी। आपको लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतरी हुई है, उसके अलावा
क्या जो लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है? शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी हुई है, मगर जो पेरेंट्स लोग हैं उनको अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है? यहाँ की घंटी बज रही है न्याय की? यहाँ की तो घंटी ऐसी बात है कि बजने की कोशिश हो रही है मगर बज नहीं पा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 26.1% मुस्लिम बच्चे ही 10वीं पास कर पाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 11.9%। गुजरात के मुसलमान खुद को महफूज मानते हैं, कौमी एकता की मिसाल देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की राय बंटी है। बंगाली मुसलमान विकास चाहते हैं, बेहतर कल की उम्मीद करते हैं और वो कल आज के गुजरात की तरह हो, इसका शोर पूरब में गूंजने लगा है। सूरत से शिवांगी ठाकुर और कोलकाता से श्रीनिवास, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।